बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। लखनऊ कैंट से पार्टी दे सकती है टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के तंज पर सीएम योगी का जवाब, कहा कि तुम्हारा क्या होगा बबुआ, न घर के रहोगे न घाट के। टिकट बंटवारे के बाद सीएम योगी ने कहा, यूपी की जनता फिर से चुनेगी बीजेपी सरकार, प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर गंभीर, आज सुबह केजीएमयू के दौरे पर जाएंगे, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। 12:30 बजे अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता करेंगे ग्रहण, योगी सरकार ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, समाजवादी पार्टी को जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी, आज दिल्ली में सीईसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम। कल देहरादून में कोर ग्रुप की बैठक में तय किए गए हैं नाम। आज जारी हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट, कांग्रेस ट्यूनिंग कमेटी के साथ ही सीईसी की बैठक में बन चुकी सहमति, 40 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर लगाई पाबंदी, बाइक यात्रा, रोड शो और जुलूस पर भी रहेगी रोक। इंडोर मीटिंग में 300 से ज्यादा को इजाजत नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, ट्वीट कर लिखा, मेरी जन्मभूमि सिराथू से मुझे टिकट देने के लिए धन्यवाद। अमरोहा सीट से 2012 में प्रत्याशी रह चुके राम सिंह सैनी पर बीजेपी ने फिर से जताया भरोसा, सपा के महबूब अली से होगा राम सिंह सैनी का मुकाबला। बीजेपी ने फिर से सुची चौधरी पर जताया भरोसा, बिजनौर विधानसभा सीट से फिर ताल ठोकेंगे विधायक सुची चौधरी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, पहले और दूसरे चरण के लिए 107 प्रत्याशी घोषित किए। बीजेपी ने पहले चरण की 57 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, बीजेपी ने ऐलान किया। कौशाम्बी के सरातू से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, सुरेश राणा को थाना भवन से टिकट मिला। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, हजारों श्रद्धालुओं ने भी गोरखनाथ में चढ़ाई खिचड़ी। कैराना से 80 प्रत्याशी नाहिद हसन अरेस्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत तब पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। यूपी के रण में सपा रालोद गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। यूपी में भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा, चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बातचीत। भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच रविवार को हो सकता है गठबंधन का ऐलान, बाबू सिंह कुशवाहा के संपर्क में है ओवैसी। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, कहा अखिलेश को नहीं दलितों की जरूरत, दलित नेताओं को अखिलेश सरकार में नहीं मिलेगी तवज्जो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। चंद्रशेखर ने कहा समाजवादी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, हमारे अधिकारों के सवालों पर अखिलेश चुप। चंद्रशेखर आजाद ने कहा अखिलेश यादव ने मेरा अपमान किया, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश। चंद्रशेखर ने कहा दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। चंद्रशेखर ने कहा बटे हुए विपक्ष को जोड़ने के लिए 2 दिन और करूंगा प्रयास, मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, कहा सबसे पहले मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा रामपुर, मणिहरन और गाजियाबाद सीट देने को तैयार थे, किसी से फोन पर बात करने के साथ लड़ने से इनकार किया। मायावती ने बीएसपी के 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बाकी के 5 सीटों पर 1-2 दिन में उम्मीदवारों की होगी घोषणा। अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की डिजिटल कैंपेन की शुरुआत, कहा बीएसपी करती है जरूरतमंदों की मदद।
मायावती ने कहा, बीएसपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद, पहले की हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए किए कई काम। मायावती ने कहा, 2022 उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। चुनाव के नतीजों के बाद देश में हालात बदलेंगे। मायावती ने कहा, हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार बनाएंगे। बीएसपी को रोकने के लिए साजिश हो रही। सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम के आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा कि पहले ही बाबा को बीजेपी ने घर भेज दिया, योगी जी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में जिनके टिकट कटे उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। अखिलेश ने कहा, यूपी के 80% जनता हमारे साथ, 20% जनता बीजेपी के साथ। अखिलेश ने कहा, बीजेपी पहले ही हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, पवेलियन से बाहर हो चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा, कोविड नियमों की अनदेखी पर हुई कार्रवाई। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, समाजवादी पार्टी को जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। वृंदावन से सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल समेत 125 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान जुटी थी भीड़। एसपी आरएलडी प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से किया नामांकन, कहा घर घर जाकर लोगों से मांगेंगे समर्थन। कांग्रेस के सीट बंटवारे पर उठने लगे सवाल, लखनऊ में टिकट कटने के बाद धरने पर बैठी मां बेटी 10 लाख मांगने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेत्री मोनिका मिश्रा का आरोप, बस्ती के हराइया विधानसभा से मांगा था टिकट, प्रियंका गांधी ने किया था वादा। मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी का बयान, कहा कि जीता तो स्लॉटर हाउस खुलवाऊंगा, पुलिस करती है कुरैशी बिरादरी का उत्पीड़न। बीजेपी छोड़ने वालों पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कटाक्ष, कहा भूटान के काउंसलर बनने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह बनेंगे युगांडा के राष्ट्रपति। शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए नोएडा पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड, 100 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर रेड कार्ड चस्पा। झांसी में एसटीएफ की बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुठभेड़, लूट की योजना बना रहे 3 बांग्लादेशियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 2 तमंचे कारतूस बरामद। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार का शूटर कानपुर से गिरफ्तार, आरोपी शूटर से 2 तमंचे कारतूस बरामद। रामपुर पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हत्या के मामले में चल रहे थे फरार। सिद्धार्थनगर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया, पैसे के लेनदेन के विवाद में हुई थी हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में जमीन के विवाद में महिला को मारी गई गोली, गंभीर हालत में महिला वाराणसी रेफर, आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, रिश्तेदार ने 5 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की, पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के फरियार रेलवे स्टेशन के पास सेल्फी लेते वक्त ट्रेन से कटकर युवक की मौत, जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में जमीन में विवाद में खूनी संघर्ष में प्रधान और पूर्व प्रधान सहित 6 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती। हरदोई में दबंगों ने निजी अस्पताल में तोड़फोड़ किया, अस्पताल में घुसकर कर्मचारी को पीटा। हाईवे निर्माण के दौरान लापरवाही से तालाब में तब्दील हुआ चंदौली का जिला अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को भारी परेशानी। शावसी पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, असले का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असले का जखीरा बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बदायूं पुलिस ने बरामद की 500 लीटर अवैध शराब, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, अभियुक्तों से अवैध असले भी बरामद। औरैया पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों से करीब 25 किलो गांजा बरामद। भदोही क्राइम ब्रांच ने 35,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, लोगों ने ट्रक का घेराव कर ड्राइवर को पकड़ा। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस सवार करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल।
कन्नौज के जीटी रोड पर लगी एसबीआई एटीएम मशीन लूटने की कोशिश, पुलिस के पहुंचते गैस कटर छोड़कर भागे बदमाश। मैनपुरी पुलिस और स्वाट टीम ने लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर कैश और असलाह बरामद। हापुड़ पुलिस ने जुए के अड्डे पर 12 छापा, 19 जुआरी को किया गिरफ्तार, करीब 1.5 लाख रुपए पुलिस ने मौके से बरामद किए। कासगंज में बिना वैक्सीन लगवाए ही युवक के पास आया दूसरी डोज लगने का मैसेज, डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन ने गावा सादात कस्बे समेत कई इलाकों में पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ किया फ्लैग मार्च। दिल्ली में आईडी मिलने के बाद अलर्ट मोड में रेल प्रशासन, उन्नाव रेलवे स्टेशन पर चला सघन चेकिंग अभियान। पीलीभीत में कोटेदार पर गरीबों का राशन हड़पने का आरोप, शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए, कोटद्वार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, देहरादून में हुई कोर कमेटी की मीटिंग, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी मौजूद रहे। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा, मीटिंग के बाद जारी हो रही उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट। हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को झटका, सीजेएम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, साकी ने नारसिन बॉर्डर से किया था गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में शुरू हुई निर्वाचन कर्मियों की ट्रेनिंग, करीब 500 निर्वाचन कर्मियों को दी जा रही ईवीएम की ट्रेनिंग। स्टार्टअप कारोबारियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद, पीएम मोदी बोले स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ की हड्डी, इनोवेशन के लिए सरकार ने किए कई बड़े बदलाव। 74वें सेना दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी, कहा कि देश की सुरक्षा में सेना का बड़ा योगदान। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर करियप्पा ग्राउंड में जवानों ने परेड की, आर्मी के शौर्य का प्रदर्शन हुआ। 74वें सेना दिवस पर दिल्ली में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, वॉर मेमोरियल पर सेना के अधिकारियों ने किया शहीदों को नमन। आर्मी डे पर सेना को बड़ा तोहफा, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जवानों को मिली डिजिटल पैटर्न पर आधारित नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। सेना दिवस पर चीन को आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चुनौती, सेनाध्यक्ष बोले हम हर तरह से हैं तैयार, सीमा पर नहीं बदलने देंगे स्थिति। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार, आतंक होगा संपूर्ण सफाया। आर्मी चीफ ने देश के जवानों की जमकर तारीफ की, कहा कि कोरोना काल में सेना ने पड़ोसी देशों की मदद की। सेना दिवस पर जैसलमेर में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, खादी से बना 225 फुट लंबा 150 फुट चौड़ा तिरंगा। पंजाब में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट, अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, जालंधर से परगट सिंह को मिला टिकट। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा सागर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, ठंडी हवाओं की वजह से 6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, 330 तक पहुंचा AQI। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी, कोहली ने ट्वीट करके ऐलान किया, बीसीसीआई ने फैसले का किया स्वागत। अमेरिका के न्यू जर्सी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, हवा में जहरीला धुआं फैलने से इलाके में मचा हड़कंप।